जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्याययानं नमो लोये सवसाहुनं। मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते हुए करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज समाज से आमेन। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपना चर्चा चल रही है। प्रश्न क्रमांक 343 है और जो कल चर्चा की थी उस चर्चा में जो बिंदु अभी तक आए हैं कि जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, तो किस प्रकार से ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तता है, इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा की। और वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर सिमटना माने क्या होता है, इसकी अपन ने चर्चा की। और जो ज्ञान वही ज्ञान जो ज्ञान सविकल्प दशा में 5 इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तता था, वही ज्ञान इस निर्विकल्प अनुभव में मौजूद होता है, ये चर्चा की। और इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ है ना। तो एक केवल स्वरूप सन्मुख हुआ माने अन्य का जानना नहीं रहता है, माने अन्य के कोई विकल्प नहीं रहते हैं। कब नहीं रहते हैं? जब ये ज्ञान केवल स्वरूप सन्मुख होता है। तो कैसे होता है, कल इसकी चर्चा की थी कि उस ज्ञान का, कि जो ज्ञान उस समय पहले 5 इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्त रहा था, कहाँ? पर द्रव्य प्रभाव में। अब वहां से कोई भी निमित्त पाकर के अथवा यानी स्वयं से ही अपने स्वरूप की याद आती है, कोई भी ऐसा प्रसंग का निमित्त मिलता है और इसे वहां पर स्वरूप की याद आती है, तो जितना जो ज्ञान अभी वर्तमान में, तो उसका जो ज्ञान का परिणमन है वर्तमान पर्याय में, तो वह स्वरूप के उन्मुख हुआ। तो अब वहां पर स्वरूप के उन्मुख हुआ माने स्वरूप की याद आई, फिर स्वरूप विचारा, और फिर उसमें स्वरूप ऊर्ध हुआ, फिर स्वरूप उपयोग रूप होने लगा। ख्याल में आया ना। तो फिर धीरे 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 जो समग्र जो चेतना थी वो स्वरूप सन्मुख होने लगी, एकाग्रता को प्राप्त होने लगी। वो ज्ञान उस स्वरूप के सन्मुख होकर और उसी में ज्ञान उपयोग एकाग्रता को प्राप्त होने लगे। तो एक काम होना बहुत जरूरी है ना। अब इसमें एक चर्चा ये भी आई थी, इस निर्विकल्प अनुभव में। तो निर्विकल्प अनुभव है ना, तो ये जो निर्विकल्प अनुभव है, अनुभव, तो एक चर्चा अपन ने ये भी ली थी कि
अनुभव कहाँ होता है कि अपने में होता है। तो अपने में होता है तो एक तो विकल्प सहित अनुभव, वो सविकल्प अनुभव, और एक निर्विकल्प अनुभव, विकल्प रहित अनुभव। तो ये विकल्प क्या है ना, कि ये विकल्प माने रागादि भाव। तो सम्यक्ति के दर्शन मोह तो है नहीं, तो दर्शन मोह माने मिथ्या भाव तो है नहीं, वहां तो राग द्वेष रूप कषाय भाव है। तो जहां उसका भी स्वाद आ रहा है और वो जानने रूप अनुभव भी हो रहा है, तो वो वहां पर वह सविकल्प अनुभव है ना। सविकल्प अनुभव माने क्या, कि जहां जानना तो हो रहा है लेकिन उस जानने के साथ में रागादि भाव भी है। तो केवल ज्ञेय का जानना नहीं हो रहा है, तो कुछ भी जानने में आता है उसका अनुभव होता है यहाँ, लेकिन उसके साथ में जो रागादि भाव है उसका भी तो अनुभव है ना। क्या कहा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ये बात ली है कि रे दुरात्मन आत्मघाती पशुओं की भांति अनुभव करने का, यानी खाने का की जो आदत है उसे तू छोड़ छोड़। ये क्या मतलब, जैसे पशु घास और मीठे ईख को एक साथ चबा के खा जाता है, कोई विवेक नहीं करता इसमें ईख मीठा है और घास फीका है, तो मैं मीठा मीठा ईख खाऊं ना, फीका फीका घास क्यों खाता हूं। तो अज्ञानी जीव क्या करता है, ज्ञान मात्र का अनुभव नहीं करता, उसके साथ राग का स्वाद लेता है। अब ये राग कहां से आ जाता है, कि जब ये पर द्रव्यों को मैं इष्टपने के विकल्प सहित जानता है, अथवा जानते हुए इसमें इष्ट विकल्प उत्पन्न होता है, राग कषाय अथवा द्वेष रूप कषाय। तो अब ये 25 जो भेद हैं तो उनमें राग में 13 कषायों को शामिल कर लिया, द्वेष में 12 कषायों को शामिल कर लिया, यानी 12 प्रकार के जो भाव परिणाम हैं वे द्वेषात्मक है, और जो 13 प्रकार के भाव हैं वो रागात्मक। ख्याल में आ गया ना। तो अब इसमें अब ये भूमिका के हिसाब से गुण स्थान प्रमाण, जैसे मान लो चौथा गुण स्थान है तो वहां पर अनंतानुबंधी जनित क्रोधादि भाव नहीं है, लेकिन अप्रत्याख्यान जनित क्रोधादि भाव तो है ना वहां पर। पांचवा गुण स्थान है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान नहीं है, पर प्रत्याख्यान संबंधी रागादि भाव है ना वह सविकल्प दशा में। तो वो उन भावों का भी तो अनुभव करता है ना ये जीव, स्वाद आता है कि नहीं उसका, बराबर समझ में आ रही है बात। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस सविकल्प अनुभव माने एक जितना भी 5 इंद्री और मन के द्वारा एक ज्ञान का प्रवर्तना होता है, या अथवा एक ज्ञान, अपना ज्ञान उपयोग 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से पर को जानता है। ज्ञान का काम जानना है, तो अब जैसा जानता है तो जानन रूप जो अपना परिणमन है तो उसका अनुभव भी होगा, क्योंकि आत्मा अनुभूति स्वरूप है ना, वो जड़ नहीं है कि उसमें अनुभव नहीं होता, संवेदन नहीं होता, होता है उसमें संवेदन। ध्यान रखना जरा बात, ये जानना संवेदन सहित वाला जानना है, बात को समझने की कोशिश करना जरा। मैं आपसे पूछता हूं कि आजकल क्या हो गए हैं, ऐसे ऐसे पासवर्ड बन गए कि जैसे मोबाइल है और उसमें आपने अपना फोटो सेट कर दिया, तो उसके कैमरे में जब आपका फोटो आएगा
तो तभी वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। आपने थंब लगाया तो अब तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो और कोई थंब लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे तो नहीं खुलेगा। तो आपके अंगूठे को जानता है कि नहीं जानता? वो जान रहा है कि नहीं जान रहा है? बोलो, क्या समझ गए कि नहीं? लेकिन उसका जानना इस संवेदन रूप नहीं है। क्या समझ में आएगा? वो अगर नहीं जाने अंगूठे को तो फिर वो खुलना ना खुलने का कार्य कैसे? तो वो जानना ज्ञान वाला जानना नहीं है, संवेदन सहित वाला जानना नहीं है। क्या समझ में आ गई? तो यहाँ संवेदन वाली बात को हम मुख्य कर रहे हैं। तो यहाँ अनुभव होता है, जड़ में अनुभव नहीं होता, जड़ में संवेदना नहीं होती है। क्या है? अब समझे ना? आजकल क्या हो गया कि वो मेट्रो स्टेशन पे आप ऐसे कार्ड दिखाओ वो खुल जाता है। अगर आपके कार्ड में वैलिडिटी नहीं है और वो आपका नकली है तो नहीं खुलता। तो कार्ड को पहचानता होगा तभी तो खुल जाता है ना। क्या? और उसमें इसी प्रकार का सब ऐसा आए तो तुम खुलना, ऐसा नहीं आए तो नहीं खुलना, और उसके अंदर सब प्रोग्राम डाल रखे हैं। तो वो उसी हिसाब से जान करके खोलता है कि नहीं खोलता है। लेकिन वो जानना संवेदन रूप नहीं है। क्या कहा? क्या समझ में आ गया? वो उसमें ज्ञान गुण नहीं है। वो जानना जानना नहीं कहलाता है, क्योंकि यहाँ जानने के साथ में ज्ञान गुण में अनुभवता है। क्या कहा? तो यहाँ जो परिणमन हुआ यात्रता में, कुछ भी जाना तो अपने उस परिणाम का अनुभव होगा कि नहीं होगा? तो ज्ञान है निर्विकल्प। निर्विकल्प माने ज्ञान निराकुलता रूप है और राग आकुलता रूप है। ज्ञान में कोई आकुलता नहीं है। ज्ञान ने तो जैसा है वैसा जान लिया, उसमें कोई आकुलता ही नहीं। लेकिन यदि ये जरा सा विकल्प आ जाए, ये तो अपने काम की चीज है, तो बस हो गई आकुलता। कैसे? मोह हो जाए तो हो गई आकुलता। किसी वस्तु में अनिष्कल्पना हो जाए, हो गई आकुलता। एकदम होती है। देखो, कोई एक लड़का सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। अब वो उनके सब घर की साफ सफाई करता था। अब एक दिन साफ सफाई करते हुए सेठ जी की दीवार पर लगी हुई एक बहुत विदेशी घड़ी थी और वो उनको किसी ने गिफ्ट में दी थी और उससे उन्हें बहुत प्रेम था, लगाव था। अब वो गिर के टूट गई। नौकर घबराया, सेठ जी से माफी मांग ली, है ना, बस खत्म हो गई। अब सेठ जी को जो कहना था कह किया, उनने भी सुन लिया। रात को नौकर तो आराम से सो गया, सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई। उसी के विकल्प चलते रहे। किसके? घड़ी संबंधी। अब अगले दिन उन्होंने एक प्रयोग किया। तो जब नौकर आया तो बातचीत में ये बात कही कि अरे भैया, तुम हमारे यहाँ कितने दिनों से काम करते थे, तुम मेरे बहुत प्रेम हो और बड़े अच्छे हो। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुम्हें कुछ चीज उपहार में दूं। ये जो घड़ी थी इतनी बढ़िया, मेरे पसंद की, मैं ये सोच रहा था कि मैं रामू को दे दूंगा, आप यहाँ कोई दूसरी लेके आऊंगा तो, लेकिन करूं क्या? वो तो टूट गई। अब बस। अब ये कह के सेठ जी को तो हल्का हो गया और नींद आई, और अगले दिन रात को रामू को नींद। अब समझ में आई कि नहीं आई बात? ये क्या है विज्ञान? जैसे ही रामू के
इस प्रोग्रामिंग में ये बात जुड़ी उस घड़ी के साथ कि एक घड़ी मुझे मिल जाती अगर नहीं टूटी, कुछ नहीं लेना देना। घड़ी से उसका कुछ मतलब नहीं है, आती तो उसमें कुछ नहीं, नहीं आई तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे उसके भाव में उस घड़ी के साथ में एक संबंध स्थापित हुआ और उसके जानने में ये बात आते ही विकल्प चालू। अब बोलो, अब उस रामू को कैसा अनुभव चलेगा? आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना? तो ये जो सविकल्प अनुभव है ये आकुलता रूप है, और ये जो निर्विकल्प अनुभव है ये निराकुलता। तो इस निर्विकल्प अनुभव में वो पहले कैसा अनुभव था? वो सविकल्प अनुभव था, क्योंकि उसमें आकुलता रूप भाव थे। ज्ञान जब पांच इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्त रहा था, तो अब एक तो वह रागादि भाव सहित प्रवर्त रहा था, और वहां प्रवर्ते हुए रागादि भाव हो रहे थे। तो उन रागादि का अनुभव वो आकुलता रूप है, ये बात पक्की समझ लो। देखो, यदि रागादि का स्वाद, रागादि का अनुभव आकुलता रूप ना हो तो फिर राग के अभाव की क्या जरूरत है? क्या समझ में आएगी? ये देखो, ध्यान से सुनना जरा। ये बात तो 100% पक्की है कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा में राग कहां से आ गया? ये तो औपाधिक भाव है, पर के निमित्त से होने वाला भाव है। लेकिन पर के निमित्त से होने वाला भाव तो है, लेकिन ये नहीं समझ लेना कि जैसे नमक है और नमक का खारापना है तो वो खारापना नमक का है भाव, ऐसे ही ये जो भाव राग है, चिद भाव, क्या कहा? ये आत्मा का अनुभव रूप भाव है, और वो राग नामक कर्म का जो भाव है वो जड़ राग का भाव है। और उस भाव के निमित्त से ये जो उपयोग उसके साथ जुड़ करके राग का अनुभव करता है, ये राग भाव चिद विकार, ये भाव्य आत्मा है। समझ गए? वो भावक का भाव और ये भाव्य। तो जिस काल में आत्मा भाव्य हुआ तो उसको अनुभव किसका हुआ? राग का ना। राग माने आकुलता का हुआ क्या नहीं हुआ? तो जब ध्यान से सुनना, ये जो शुद्ध आत्मा है ना, अपना आत्मा का शुद्ध स्वभाव, ये इसकी अपेक्षा ये भावक का भाव भी भिन्न है, और वो भाव्य अशुद्ध आत्मा भी भिन्न है। तो वहां भावक भाव से भी भेद ज्ञान करता है ये, और भाव्य से भी भेद ज्ञान करता है, और फिर अपने स्वरूप का आलंबन लेता है, तो वहां राग का अनुभव नहीं होता। ये इसे अपने पारमार्थिक स्वभाव का अनुभव होता है। ख्याल में आ गया? तो अभी पूछा था कि सविकल्प अनुभव कैसा होता है? तो सविकल्प अनुभव आकुलता रूप होता है। ये निर्विकल्प अनुभव निराकुलता रूप है। तो इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। अब कल मैंने जो चर्चा की थी, तो निर्विकल्पता होवे तब स्वरूप सन्मुखता होवे, या स्वरूप सन्मुखता होवे तब निर्विकल्पता होवे। बोलो क्या है? ये दो में से कौन सी बात माने? कोशिश करो, बताओ। दो चार लोग बोलो, कुछ बताओ, लिख के भेजो।
मेरे को भी तो समझ में आए ना कि आप कितनी एकाग्रता से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं क्या चल रहा है। राग सहित ज्ञान के अनुभव से क्या मतलब हुआ? नहीं, हमने जो पूछा है वो बताओ। हाँ। स्वरूप सन्मुखता होवे तो निर्विकल्प हो, ये बोला। एक एक आया है जवाब अभी, और बोलो, और किसी का क्या जवाब है? इसके अलावा भी कोई जवाब है क्या? कल भी ये चर्चा की थी। हाँ हाँ, तो कल ये चर्चा की थी बहुत, इस स्वरूप सन्मुखता, ये चालू होना है बस। देखो, बहुत बहुत खोला था कल। ये क्या है? राग रूप परिणमन, इस सविकल्प अनुभव, ये क्या है? चलो छोड़ो बात, आपका प्रश्न ही मतलब अस्पष्ट है। तो मुख्य बात क्या चल रही है कि निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, बात ये लिखी है। लेकिन इसमें से इसे पढ़ना कैसे, ये समझना क्या है? इस यह ज्ञान सब ओर से सिमटा, तो किसमें सिमटा? वो सिमटते सिमटते कहां लग रहा है? ये केवल स्वरूप सन्मुख हो रहा है। तो इसमें तो ये लिखा है, इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ कि हाँ, ये निर्विकल्प अनुभव को यहाँ मुख्यता इसलिए दी है क्योंकि यहाँ गीत इनके ये निर्विकल्पता के गाना है ना। अपना जो मुख्य मुख्य जो विधान था वो क्या था? सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। तो निर्विकल्प अनुभव को हाईलाइट करना है, उसे मुख्य करना है। तो ये बताना है कि सविकल्प में क्या होता है और निर्विकल्प में क्या होता है। यानी सविकल्प में ज्ञान पांच इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तता है, और निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख होता है। फर्क समझ में आया है कि नहीं आया? तो ये जो जवाब जिन्होंने दिया है कि स्वरूप सन्मुख हो तो निर्विकल्प होता है, ये बराबर। एक कल तो बहुत इस पे विश्लेषण किया ही था कि वो भक्ति में आकर के वो भक्ति में लग गए और धीरे धीरे सब लोग आगे जुड़ गए। तो ऐसे ही अभी प्रकट ज्ञान का अंश है ना, इधर इधर सन्मुख हुआ तो वो पूरी एकाग्रता बढ़ते 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 और पूरा ज्ञान सिमटने लग गया, और सिमट करके पूरा स्वरूप और स्पष्ट होता जा रहा है, और बस स्वरूप से ही नजर आ रहा है सब बिल्कुल। वहां समझ लो मोह राग द्वेष का एकदम बस कुछ नहीं, वहां से ना मोह से देखना जानना है, ना राग है, ना द्वेष है, बस केवल वस्तु स्वरूप है, सब कुछ वस्तु स्वरूप के आलोक। ख्याल में आ गया कि नहीं? एकदम ऐसा स्वरूप, स्वरूप उन्मुख। तो जो स्वरूप की उन्मुखता है वास्तव में वही निर्विकल्पता का है, यानी रागादि भाव वहां नहीं रहेगा। बस एक चीज सम्यक के सन्मुख के प्रकरण में ले लेना, जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता बढ़ती जाती है ना, तो स्वरूप भाव भाषण में आता जाता है और वो लगता जाता है, जसता जाता है। तो जितना जितना जतना होता है उतना उतना भ्रम छटता है, और उतनी उतनी अंदर में विशुद्धि बढ़ती है। क्यों? अरे ऐसी अपूर्व चीज आ रही है ना जानने में,
और अनुभव में जिसके ना जानने से कितनी भटकन थी, कैसा कितनी भटकन थी, आप मालूम है? देखो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, एक आदमी की आंख पे पट्टी बंधी है। क्या बंधी है? पट्टी। अब आंख पे पट्टी बंधी है तो भटकेगा कि नहीं भटकेगा? क्या समझ में आया? जो जिसकी आंख बंद है, आंख पे पट्टी बंधी है, तो भटकेगा कि नहीं भटकेगा? अगर वो दाएं मुड़ेगा तो भी भटकेगा और बाएं मुड़ेगा तो भी भटकेगा। यानी जिधर भी गमन करेगा, जिधर भी उसके पांव चलेंगे, भटकेगा। क्या समझ में? तो निर्णय नहीं कर पाएगा वो। और आंख पे से पट्टी खुल जाए, अब जो करेगा वहां से उसका नवजीवन चले। तो आंख पे पट्टी माने दर्शन मोह। आंख पे पट्टी बंधे बंधे यदि आप उसे ये कहें, नहीं नहीं बेटा तू ये इधर गलत मुड़ रहा है, इस हाथ मुड़, तो मुड़ जाएगा, तो भी गिरेगा, गिरेगा, उठेगा, भटकेगा। आप उसे पाप से हटा के पुण्य में लगा देंगे तो क्या होगा? मुक्ति का मार्ग तो नहीं बनेगा ना, भटकन तो रहेगी ना। पुण्य भावों से उसके फल में अनुकूलता को भोग करके और फिर वापस गिर पड़ता है, फिर भटके। तो इसलिए जैसे जिसके आंख पर पट्टी बंधी हो, उस व्यक्ति को दाएं बाएं नहीं, उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप उसके आंख की पट्टी खुलवाइए। फिर आंख पे पट्टी खुल गई तो दाएं बाएं तो वो अपने आप देख लेगा सब। तो ऐसे ही जीव के दर्शन मोह चला गया, भ्रमणा मिट गई, अब मुक्ति का मार्ग तो उसे खुद दिखाई देगा। 312 प्रश्न। तो सम्यक होने पे क्या हुआ कि ये हुआ मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना। क्या कहते? तो जो ये कह रहा है, सुनना ध्यान से, मैं पिता हूं, मुझे बच्चों का ध्यान करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब सीधा ये हुआ कि उसके दर्शन मोह भी है और चारित्र मोह भी है। ये रागादि भाव भी है ना, मोह भी है, दर्शन मोह भी है, भ्रमणा भी है उसके। और जिसको ये श्रद्धान है मैं आत्मा हूं और मुझे राग आदि नहीं करना, तो समझ लो उसके मोह नहीं है। आगे समझ में बात? तो क्या है कि राग आदि है। ये कैसे कहते हो राग आदि? अब वो कह रहा है ना राग आदि नहीं करना। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? भगवान से वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति न जाए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ये आत्मा के अहित रूप जो विषय कसाए हैं, इनमें मेरी परिणति ना जाए। क्या कहा? तो इसका मतलब क्या है? जाती है, चली जाती है, पर ले जाना नहीं चाहता हूं, और आपसे ये प्रार्थना करता हूं, भावना भाता हूं, ताकि मेरे अंदर इतना बल बढ़ जाए कि वो ना जाए। तो मैं आत्मा हूं और मुझे राग आदि नहीं करना। तो इन्हें राग आदि क्यों नहीं करना? क्योंकि राग आदि रहित जो अनुभव है वो सुख रूप है, वो मेरा स्वभाव है। ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, ये आकुलता रूप है।
तो ए बोल गए ना, वहां से बात आ गई कि नहीं आ गई? क्या कहा, समझे? इस निर्विकल्प अनुभव में, ये निर्विकल्प अनुभव कैसा है? अनुभव तो हर समय चल रहा है, कोई समय ऐसा नहीं है जब जीव को अनुभव नहीं होता। क्या है ही ना, अनुभूति स्वरूप है वो तो, अनुभव के बिना नहीं है। कोई पूछे आपको अनुभव होता है? आप कहते नहीं नहीं, अभी अभी साफ अनुभव नहीं है। वो बात सही है, आप समझ रहे हैं कि वो स्वानुभव के लिए कह रहे हैं, और वो अभी वो नहीं है इसलिए आप कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अनुभव नहीं हो रहा है। पहले आप ये देखिए कि हाँ, मुझे हर समय अनुभव हो रहा है। तो जब आपको एक ज्ञान में बैठेगी ना बात, या भासेगा ना कि प्रत्येक समय अनुभव चल रहा है, तब ये बात बैठेगी कि मैं अनुभव स्वरूप हूं, अनुभूति स्वरूप हूं। ये बात अलग है कि कभी अशुभ अशुभ अनुभव होता है, कभी शुभ अनुभव होता है। उपयोग अशुभ उपयोग होता है तो उसका उन भावों का अनुभव होता है। उपयोग शुभ भाव शुभ उपयोग होता है तो उन भावों का अनुभव होता है, अपने परिणाम का अनुभव होता है, परद्रव्य का तो अनुभव होता है। और जिस समय उपयोग शुभ अशुभ से रहित होता है तो उस समय निर्विकल्प, मैंने उस समय कोई राग नहीं, केवल ज्ञान का अनुभव है। मतलब अपने चैतन्यता का संचेतन है, अनुभव है, शांतता का अनुभव है, कोई विकल्प नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, वीतराग भाव का अनुभव है। तो जब वीतराग भाव का अनुभव है अभी निचले गुण स्थानों में, तो फिर वो 13वें गुण स्थान में वीतरागता की बात क्या है? यह बात ऐसी है कि यहाँ वो अनुभव टिका नहीं रहता, उसमें फिर उदय आ जाता है, और फिर वहां आकुलता का वेदन होता है सविकल्प दशा में। तो इसलिए अभी वो बढ़ता हुआ वीतराग भाव है, उसको नकारना नहीं। आप तो 13वें गुण स्थान में वीतरागता प्रकट होती है, तो नीचे नहीं होती, होती है ना। तो जितने जितने अंश में राग जा रहा है तो वो क्या है, तो वीतरागता का अंश बढ़ रहा है, प्रकट होना चालू हो गई वो। तो सबसे पहले तो राग का राग चला गया, क्या कहा, तो वहां राग का पक्ष चला गया, अब वीतरागता का पक्ष आ गया, तो पक्ष आना भी वीतरागता ही है। ये भी एक विवक्षा से कहा जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत की बात है, ध्यान में आया? मतलब उन्होंने कह दिया कि हम गुलाम है ही नहीं, हम नहीं मानते अंग्रेजों की गुलामी, वंदे मातरम, हमारा इनके साथ असहयोग आंदोलन है। तो यद्यपि भारत अभी गुलाम है, परतंत्र है, लेकिन भारतवासियों को उनकी स्वतंत्रता की श्रद्धा खत्म हो गई है, तो वे तो अपने को आजादी मानने लग गए। ध्यान से सुनना, और ऐसे आजाद मानकर देखो, एक लेवल पर उनने पूरा अपने को आजाद मान लिया है 100%। इसमें उनके अंतःकरण में जाके देखें तो कहीं आपको जरा सी भी एक सुई के नोक के बराबर भी एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। वहां पूरा 100% वो अपने को आजाद मान रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनने 100% आजाद मान के अपने घरों में बैठ गए हों कि हम तो आजाद ही हैं, ऐसा भी नहीं है। क्या जहाँ एक और ये श्रद्धा है, वहीं दूसरी तरफ उनके आचरण में अंग्रेजों को निकालो यहां से, उनके साथ पूरा उनका मुकाबला चला कि नहीं चला। तो ऐसे ही यहाँ चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हुआ, मैंने मुझे रागादि नहीं करना, ये कर्म मेरा कुछ नहीं लगता है, अब मेरा भ्रम मिट गया है पूरी तरह से, ये सब भावक का भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? और जितना भी ये गेम में जानना होता है, ये सब मेरे ज्ञान का वर्णमन है, ये मैं कहीं देह रूप नहीं होता, ना मैं देह रूप होता हूँ,
ना मैं राग रूप होता हूं, ना मैं स्त्री पुत्र कुटुंब मकान परिवार रूप होता हूं। मैं जीव था, जीव हूं और जीव ही रहने वाला हूं। बस एक शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। ये बात बिल्कुल अंतर जहन में खच गई। इसमें कहीं कोई कंपायमान नहीं है, निशंकता है बिल्कुल पूरी। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मुझे पर की कुछ जरूरत नहीं है। ये निकांक्षता है, ये अंग प्रकट हो गए। ये सब चर्चा अपनी चली थी 8 अंगों में। तो एक चीज जिसके अंतरंग में है, लेकिन अभी क्या है ना, जब चारित्रों का उदय आता है, रागादि भाव रूप प्रवर्तन होता है, तो क्या लिखा था 312 पेज पे, जब तीव्र रागादि रूप होता है तब धर्म साधनों में भी उपयोग नहीं लगता, विषय कषाय रूप प्रवृत्ति होती है। और जब मंद रागादि उदय होता है तब वह धर्म साधनों में प्रवृत्ता है, वैराग्य आदि भावना का चिंतन करता है, समझ में आए सुपर भेद विज्ञान करता है, और फिर वो इस प्रकार भेद ज्ञान करते हुए अपने स्वरूप के सन्मुख होता है, सिमटता है। तो यही चीज है वहां भी, और वही चीज है यहाँ। ये सम्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में तो अपने समझ में आ गई भैया, बात क्लियर हो गई होगी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से। लेकिन जिसको अभी सम्यक्त नहीं हुआ, तो उसके भी यही विधि से सम्यक्त होता है। एक कैसे, सुनो, जो ज्ञान 5 इंद्रिय और छठवें मन के द्वारा प्रवृत्त है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसका तो बिल्कुल दर्शन मोह के साथ प्रवर्त रहा है। ये क्या प्रवर्त रहा है? मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक कुल का हूँ, मैं अमुक परिवार का मुखिया हूँ, अथवा मेरे परिवार के मुखिया अमुक हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, भाई हूँ, है ना, समझ में आ गया ना। और मुझे ये मेरे सब कर्तव्य हैं, और ये सब मुझे करना है, जिसके परिवार कुल में जैसा। अब अपने बारे में बताओ, क्या जानता है? कोई सारा जो भी कर्म सापेक्ष व्यवस्था है, कर्म की उपाधियां हैं, बस उस रूप उसका ज्ञान प्रकट है। आगे समझ में नहीं है तो अब उस तत्संबंधी जो उसका रोल है ना, बस वही मेरा स्वरूप है, ये ज्ञान उसी में प्रवर्त रहा है। तो वहां ज्ञान, ध्यान से सुनना, भले ही वो मोर आगादी सहित जान रहा है, लेकिन ज्ञान जान रहा है ना, ज्ञान का काम तो चल रहा है ना, जानन रूप। एक ज्ञान अपने स्वरूप से तो नहीं भी हुआ ना। और तीसरी बात, एक ज्ञान कुछ भी जाने, भले अपने को मनुष्य जाने, मुखिया जाने, अमुक जाति कुल का जाने, तो क्या ये सब जानने पर भी वो ज्ञान नहीं रहकर मुखिया हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, कि वो चैतन्य का परिणाम नहीं रहेगा? चैतन्य ज्ञान, बोलो परमार्थ से देखें तो वो क्या है? ज्ञान ही तो है ना। लेकिन ज्ञान मात्र होने पर भी अपने को ज्ञान मात्र नहीं जानता, और ज्ञान मात्र अनुभव नहीं करता, अपने को मनुष्य अनुभव करता है, सेठ अनुभव करता है, दरिद्री अनुभव करता है, अमुक अमुक कर्म उपाधि रूप अनुभव करता है, तो बोलो तुम्हें ज्ञान होने का उसे सुख क्या है? आई समझ में? उसे तो अनुभव वो उपाधि का ही होगा कि नहीं होगा? उसे तो स्वाद उस उपाधि का ही आएगा कि नहीं आएगा? उसे तो हर्ष विषाद उपाधि जनित ही होगा कि नहीं होगा? आकुलता व्याकुलता से उपाधि जनित की होंगी कि नहीं होंगी? क्या समझ में आ गई बात, है ना? तो उसे मिल क्या रहा है? उसे ज्ञान होने का कोई लाभ नहीं हो रहा है उस अपेक्षा से। ज्ञान अपना काम कर रहा है, ज्ञान। लेकिन ऐसे ज्ञान को अज्ञान कहा है, मिथ्या ज्ञान कहा है। क्यों? कि जो अपना स्वरूप ही नहीं जानता उसे क्या कहेंगे? तो इसलिए
सम्यक्ति के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है, भले वो रस्सी को सांप और सांप को रस्सी जाने। क्यों? कि वो भले ही दुनिया का कुछ नहीं जानता हो, लेकिन उसका ज्ञान अपने को सही स्वरूप में जानता है कि मैं जाननहार हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, कुछ भी जानने पर मैं तद्रूप नहीं होता, मैं तो ज्ञान रूप ही रहता, अपने स्वभाव रूप ही रहता। इसमें उसको कहीं कोई शंका नहीं। तो जिसका ज्ञान एकदम ऐसे मोह बिना जानता है, मोह से रहित हो गया है, दर्शन मोह से होने पर भी, ध्यान से सुनना, अपने स्वरूप की अस्थिरता में राग द्वेष रूप परिणाम हो जाता है। राग द्वेष रूप परिणाम हो जाता है, मैंने राग आदि को मिला के अनुभव कर लिया, ये सभी कर लिया। तो समझ में आई बात? लेकिन तभी अरे अवन कभी कभी अस्थिर होए चित्त तो उल्टा प्रवृत्त जाते, और फिर जब जागृति आती है, जागरूकता, अरे ये क्या हो गया? यद्यपि निर्णय है, सब कुछ है, क्या समझ में हो जाता है। जो रूटीन में आदत में पड़ा रहता है, कदम उधर घूम जाते हैं, उधर जाना नहीं, और थोड़ा सा उपयोग स्खलित हुआ, उधर ही घूम जाता है, फिर जाके याद अरे अवन तो मंदिर जा रहे थे, यहाँ कहा, अब दुकान पे जा रहे थे, इधर कहा। समझ आ गया? तो यहाँ पर स्वरूप सन्मुखता मुख्य है। तो इसलिए ये बहुत बार बार जितना भी हो सके निर्विकल्प होने का प्रयत्न नहीं करना, स्वरूप सन्मुख होने का प्रयत्न। अभी कोई लोग क्या है, वो बहुत कोशिश करते हैं, ये क्या करते हैं, वो उनकी कोशिश मैं बताता हूं क्या रहती है। तो एकदम कमरा वमरा बंद करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं हो, आवाज आवाज नहीं आए, शांत। ये क्या कर रहे हो? निर्विकल्प अनुभव। देखो ये बात सही है, ये साधन है, आचार्यों ने भी यही कहा है कि सामायिक ध्यान है ना, ये सब ऐसे स्थान पे करना जहाँ पर ना बहुत गर्मी हो, ना बहुत सर्दी हो, डांस मच्छर आत्रस की कोई बाधा ना हो, और वहाँ कोई शोरगुल ना हो, और इस प्रकार का कोई ना हो। समझ गए? ऐसा बुद्धि पूर्वक देख के बैठना, ये बात है। लेकिन ये नहीं है उपाय। ये इस तरह के साधन जुटा के बैठ जाने से निर्विकल्पता नहीं आ जाएगी। बहुत जिसका चित्त चंचल है उसको इतनी निर्विकल्पता आ जाएगी कि वो अगर स्कूटर देखे तो स्कूटर के साथ भाग जाता है, और साइकिल देखे तो साइकिल वाले के साथ भाग जाता है, उधर बारात आती है तो उसके साथ भाग जाता है, उसमें जुड़ जाता है। और अब उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो उतना चित्त उसका चंचल नहीं होता। लेकिन वो वहां उसमें भी बैठ करके तो संबंधी कुछ ना कुछ राग करता रहेगा, विकल्प करता रहेगा, कम हो जाएंगे विकल्प। लेकिन देखो, चाहे आप कहीं बैठे, ये बात बिल्कुल पक्की बता रहा हूं मैं उससे। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने आप को बहुत ऐसा महान मान के और चाहे जहां बैठ करके आप वस्तु स्वरूप का चिंतन करने लग जाए, बोले हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं सकता। बुद्धि पूर्वक योग्य स्थान का चयन करना चाहिए, योग्य काल का चयन करना चाहिए, और उस समय अपने उपयोग की स्थिति भी देखना चाहिए, तब वो सब करना चाहिए बुद्धि पूर्वक जो भी है। लेकिन इस पर वजन नहीं, वजन किस पर? स्वरूप सन्मुखता। इस स्वरूप सन्मुखता पर ऐसा वजन आए, चेतना स्वरूप चिंतन में ऐसी जुड़े, बस खिंचाव होता चला जाए, सिमटता चला जाए। जैसे मान लो कोई बहुत दरिद्री व्यक्ति हो,
उसके कान में धन कमाने की कहीं से कोई बात आए तो बोलो उसकी कान कैसे खड़े हो जाएंगे। आप समझिए, कोई व्यक्ति किसी बीमारी से बीमार हो और बहुत दुखी हो, उस बीमारी के संबंध में कहीं कोई बात कर रहा हो तो कान कैसे खड़े हो। आगे बस इतने में सब लगा लेना, सब मैं बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे ही स्वरूप से विमुख होकर रागादि रूप प्रवर्तन में उस सम्यक्ति के भी कितनी आकुलता बरत रही है, और स्वरूप की बात इधर से कान में पड़े कहीं से, अथवा यही ख्याल में आए और कान खड़े ना होए, माने उधर की सन्मुखता ना होए, तो क्या मतलब है, ऐसा बनेगा? आई समझ, ये तो सम्यक की, लेकिन जो सम्यक के सन्मुख जिंदगी है ना, तो उसकी भी इससे कम दशा नहीं समझना। कहो तो सम्यक के सन्मुख वाले के ज्यादा उत्साह हो, क्या कहा? हाँ? ये बाहर के परिणामों से मतलब नहीं है। पंडित जी ने लिखा है ना, कभी ज्ञानियों से भी अज्ञानी को भक्ति की अतिशयता ज्यादा दिख सकती है, ऐसे यहाँ उल्लास उत्साह सम्यक सन्मुख का ज्यादा हो सकता है। क्यों? उसको तो खोज है जबरदस्त, एक अलग धारा है। क्या समझ, उसकी तो स्थिति ऐसी है जैसे मस्तक श्वान के मस्तक में कीट पड़ गए। ओ, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, पाप पर्याय की स्थिति बहुत थोड़ी है, झटपट मुझे अपना काम करना है, नहीं हुआ मेरा काम तो पता नहीं कहाँ जाके पढ़ूंगा, और उसको तो हर समय यही धुन, यही लगन, यही धगस। क्या कहा? और वो तो इतना इतना चलता है, फटाफट फटाफट फटाफट, अब इस पर विचार करा फिर नहीं, घोलन करता है, ऐसे सही है कि ऐसे सही है, ये सही है कि वो सही है, और फिर अगर नहीं जमता है तो फिर पूछता है, जो बताया गया उस पर चिंतन करता है। ये सब उसका तो अभ्यास चालू है ना पूरा का पूरा। तो ऐसे उसके भी कान खड़े होते, उसके भी ज्ञान सिमटता है, और सिमट करके जब स्वरूप सन्मुख होता है तो किसी काल, क्या कहा, उसके ऐसी स्वरूप सन्मुखता होती है कि विशुद्धता बढ़ती जाती है, गुणी गुणी गुणी, और मोह छटता जाता है उसका। और बस अब जो उधर उसका ज्ञान सिमटा, किसके स्वरूप के सन्मुख लगा, तो अब वो ऐसा लगा है, ऐसा सिमटा है कि बस आज तो स्वरूप प्राप्त करके ही हिले। ख्याल में आ गया क्या? सम्यक्ति के भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ज्ञान सबूर से पूरी तरह नहीं सिमटा, और जरा अपने स्वरूप की ऊर्धता बनी, स्वरूप सन्मुखता हुई, और फिर रह गया, फिर कोई राग का विकल्प आ गया और फिर उसमें जुड़ना हो गया, और ख्याल में आ गया। और कभी नहीं हो जुड़ना हो, जुड़ता चला जाए अपने स्वरूप से, स्वरूप। मेरा मतलब है, अब आपको ये यहाँ तक का जो विषय है, ये कई एंगल से बात आ गई, कुल मिलाकर के विषय बहुत ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। और यदि अभी भी कोई इसमें कमजोरी कमी लगती है तो अभी आप मुझे बताओ, 5-7 मिनट बाकी हैं, अब और चर्चा लेंगे। बराबर सबको स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया? जो जो बताना चाह रहा हूं मैं वो सबके ख्याल में है, आ गया सही प्रकार से है? हाँ कि ना? चलिए ठीक है। तो अपने कितने पॉइंट हो गए?
कि ज्ञान का प्रवर्तना माने क्या है ना, वह ज्ञान सब ओर से सिमटना माने क्या। अच्छा एक मिनट, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें। देखो, सिमटने का मतलब पर गेयों में भी एक गे से सिमट कर दूसरे गे पे चला जाता है। क्या कभी कभी क्या होता है कि आपकी चेतना जागरूक है, एक्टिवनेस है, बात समझ गए ना, और आपका इधर कोई दूसरा गे बना, तो वही पूरी एक्टिवनेस आपकी वो उधर लग गई और ये स्किप हो गया। ख्याल में तो रहा तो पर में ही ना। समझ में आ गया, और रहा तो बाहर ही ना। एक बात, अब इस संबंध में मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। देखो, जैसे यहां एक बात आई है कि ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। स्वरूप सन्मुख का मतलब स्वरूप, स्वभाव सन्मुख। ज्ञान में अपने भाव का भाषण होना। देखो, अगर ज्ञानी जीव 6 द्रव्यों का भी विचार कर रहा है तो खाली 6 द्रव्यों का विचार नहीं कर रहा है, वो अपने सापेक्ष 6 द्रव्यों का विचार कर रहा है। ये बात को आप समझ लेना। ये मकान, ये सब जो दिख रहा है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। शीत उष्ण पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। एक ज्ञानी ये विचार करे और अज्ञानी भी ऐसा विचार करे पढ़ के, शीत उष्ण पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो दोनों के अनुभव में क्या फर्क है। एक ज्ञानी के शीत उष्ण की पुद्गल की पर्याय है, एक ख्याल में आते ही उसको ये बात कि शीत उष्ण एक पुद्गल की पर्याय है, एक पुद्गल से व्याप्त है, मेरे से इसका कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं। वो शीत मेरे में नहीं आती, उष्ण का मेरे में नहीं, मुझे गर्मी सर्दी नहीं लगती। मेरा उपयोग परोन्मुख हो तो गर्मी सर्दी का ज्ञान करता है, गर्मी सर्दी को जानता है, और राग के कारण यदि अपने को गर्मी में ठंडक चाहिए और ठंडक मिल रही है तो ठंडक में राग होगा तो अच्छा लगता है, और गर्मी में और गर्मी लग गई और उसमें अच्छा अनिष्टपना है तो वहां अभी द्वेष हुआ, आकुलता। तो ये जो अच्छा लगा और नहीं लगा, आकुलता हुई, इसमें गर्मी सर्दी का कुछ नहीं है। ये गर्मी सर्दी ने मुझे आकुलता नहीं दी है, ये मेरा अपराध है, ये स्वरूप अस्थिरता के कारण हुआ है। यद्यपि मैंने जान लिया इस पुद्गल की पर्याय है, ये सब जानने पर भी, अब सुनना मार्मिक बात, यदि वर्तमान उपयोग में चैतन्य भाव रूप अपना संवेदन चालू हो जाए और चिन्मयता भाषने लगे, तो जो उपयोग गर्मी सर्दी का वेदन करता, वो उपयोग तो अब अपनी चिन्मयता का वेदन करने में लगा है ना।
तो गर्मी सर्दी तो गर्मी सर्दी में पहले भी थी और गर्मी सर्दी में अभी भी है। तो अभी तो उस कषाय का उपशम हुआ है और इसने अपने स्वभाव का संचेतन किया है। इस संचेतन से स्वशक्ति बढ़ती है और उस स्वशक्ति के बल पर एक रागादि क्रश होते हैं, ढीले पड़ते हैं और फिर इधर से कहें तो उन शीत उष्ण में इसको एक अपेक्षा से सहन शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है उसे सहने की, अथवा तो कहें कि उस शरीर से कहें तो शरीर को ऐसी आदत पड़ जाती है और वो इधर से कहें तो अपना स्वशक्ति का भान हुआ जीव को कि देखो इस सर्दी गर्मी से मेरा क्या बिगड़ा अभी इतनी देर रहने पर भी, तो वो कॉन्फिडेंस आया। बहुत एंगल है, आप कहीं से भी उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मूल बात क्या है कि मूल बात यह है परमार्थ से जब इसे घबराहट लग रही थी सर्दी गर्मी, आत्मा का तो सर्दी गर्मी से उस समय भी कुछ नहीं होने वाला था। और रही बात शरीर की, इस शरीर को जुकाम खांसी हो जाती है, ये तो सब तेरे भाव पर निर्भर करता है। तुझे ये लगे हे बाहर निकलते ठंड लग जाएगी तो जैसे बाहर निकलेगा पहले ही छींक आ जाएगी, और तेरे अंदर ऐसा हो पावर ये कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं। ख्याल में आ गए? खैर अभी आप ऐसा एकदम से करके मत देख लेना, मेरे पीछे पड़ जाओगे कभी। जो है देखो हम तो माघ के महीने में ऐसे निकल गए ठंड में, बीमार पड़ गए, भाई साहब हमने कहा था ऐसा नहीं करना। तो धीरे धीरे शरीर की भी सहन शक्ति होती है, उन परमाणुओं की ऐसी योग्यता बढ़ती जाती है। लोहे को क्या करते हैं, फौलाद बनाने के लिए उसे आग के टेम्परेचर में तपाते हैं और फिर एकदम ठंडे पानी में डालते हैं और फिर आग का टेम्परेचर देते हैं और फिर ठंडा पानी, ऐसे प्रोसेस करते हैं तो वो लोहा फौलाद बनता है। खैर ये परमाणुओं की स्थिति है, तो ऐसे यहाँ भी सहन शक्ति परमाणुओं की हो जाती है इस जाति की, समझ में आया। और उधर आत्मबल भी बढ़ जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। आज के काल में भी बहुत तपस्चरण और शक्ति स्तप और शक्ति त्याग और व्रत उपवास और शीत उष्ण, एक को एक मिनट पंखे बिना नहीं सुहाता, एक पंखा इस्तेमाल ही नहीं करता है, वो सबके अपने अपने। अब वो विषय नहीं लेना, लेकिन उसके माध्यम से मुझे जो बात कहना है समझ में आया ना। तो ये जो अंतर में ये जो चैतन्य भाव का संचेतन जितना जितना अभ्यास में बढ़ेगा तो अब उसको फिर सविकल्प दशा में ये भी दिख रहा है इधर, ये बोलो क्या हुआ, मेरे पे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, फालतू कर कुछ नहीं होता, हवा कुछ नहीं होता, ये देखो यहाँ हवा, ये भूत दिख, ये तो कुछ नहीं है, परछाई है, ऐसे लगने लग जाता है। ओह वो अंदर से वो आत्मबल बढ़ता जाता है, जितना जितना सुशक्ति का स्पर्श होता है यहाँ आनंद आता है। 5 इंद्रिय के विषयों में क्या मिलने वाला, देखो यहाँ कितना आनंद आ रहा है। तो बिना पैसे का, बिना भाग दौड़ का, बिना टेंशन का, बिना आकुलता की निराकुलता मिल रही है, तो वे आकुलता में कौन भाग ले जाए। समझ में आया कि नहीं है? मैंने अलग अलग एंगल से बता रहा हूं। परमार्थ से तो उसकी जो ज्ञान श्रद्धा में वास्तविक स्वरूप है वो तो है, ये बाहर से भी ये देखा जाए तो कहीं से कुछ नहीं, ये सब बराबर व्याप्ति बैठती है और विज्ञान बहुत बढ़िया बैठता है, ये चारों तरफ से देखा है खूब अच्छे से। तो अब इसमें बात क्या बता रहा था मैं कि ये जो सिमटा हुआ उपयोग है वो एक गे से दूसरे गे पे गया तो उसका नाम निर्विकल्पता नहीं। तो ये क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि जो यहाँ शाब्दिक ज्ञान है ना, क्या कहा, शाब्दिक ज्ञान से मतलब शास्त्र ज्ञान सुना हुआ और उसमें आपने उपयोग लगाया नहीं, और वहां पर उपयोग लगा के भी स्वरूप जो वस्तु स्वरूप की भाषणा बनना चाहिए ना, यहाँ जचने वाली, ख्याल में आना, जचना, भाषणा, और भाषण से वो भ्रम टूटना और अंदर में एक आत्म बल और आत्मा की स्वीकारता और विश्वास और उसकी स्पष्टता और वो सब बनना, वो कार्य तो हुआ नहीं। और यहाँ सारा का सारा इसने शाब्दिक रूप से मानसिक ज्ञान में पूरा वस्तु स्वरूप बैठा लिया। अब वो फाइल खोलता है,
बिल्कुल बात का जहां मैं बोल रहा हूँ जिस स्टेशन से वहां से समझोगे तो नहीं, आपको पार हो जाएगा काम, और नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। और गड़बड़ाना नहीं, तो जिसको स्पष्ट नहीं हो, गड़बड़ाहट हो, मेरे से स्पष्ट कर लेना, गलत अर्थ मत गिना। तो वो जो ये सारा का सारा सुन के, पढ़ के, रट के, तो समझ के, और सब जो ये खाका तैयार किया है ना, अब उस खाके मात्र को बार बार उधर उपयोग सन्मुख करें। यद्यपि निचली भूमिका में उसके भी सन्मुख ले जाना एक कार्यकारी है, उसको पक्का करना। बहुतों की अपनी अपनी योग्यता होती है। पिताजी ने कह दिया कि चाचा जी ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, और वो उसने कहा कहीं भूल ना जाऊं, उसे पक्का करता है जरा, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आया? हाँ। तो खाके के मतलब क्या है? अच्छा, खाका मतलब कि वो जो उसका नक्शा बनाया, खाका खींचा है। जैसे उनने बताया ना, चाचा जी गोरे हैं, गोल गोल चेहरा है, ऐसे बाल हैं, ऐसी आंखें हैं, नाक ऐसी है, चश्मा लगाते हैं, है ना, मूछे हैं कि नहीं है, रंग ऐसा है, ये सब चीजें। तो ऐसे आत्मा के स्वरूप का और वस्तु स्वरूप का 6 द्रव्य है, उनका ऐसा स्वरूप है, इनका ऐसा परिणमन है ना, ये सारा। और जीवादि 7 तत्व का ये सारा का सारा जो स्वरूप जाना शब्दात्मक रूप से, वो खाका। तो वो पूरा जमा खर्च इक्वेशन घटा जोड़ सब सीख लिया। अब सीख कर गया, पक्का हो गया, तो बार बार क्या करता है वो कि अपने एक ज्ञान को सब ओर से सिमटा कर, वो जो वो जो उसने अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप लिया है ना, वो उसके सन्मुख ले जाता है। तो उसी को दोहराता है। तो ऐसा दोहराना है वो जैसे किसी और की बात कर रहा हो, जैसे किसी किसी और के बेटे की बारात में शामिल हो रहा हो। क्या कहा? आगे समझ में कि नहीं आ गई? लेकिन अपने बेटे की बारात में शामिल होने का कुछ अलग आनंद है, और दूसरे के बेटे की बारात में शामिल होने का कुछ अलग आनंद है। ये दोनों में फर्क है क्या? नहीं। तो अपना स्वरूप में अहम पना पूर्वक अपने से जोड़कर अपना लगना, ख्याल में आया ना, अपना लगना, यहाँ की जो निर्विकल्पता है वो सम्यक है। और वो जो वहां उपयोग एकाग्र होकर के अन्य विकल्पों से खाली हो जाता है, वो निर्विकल्पता अलग। यद्यपि वो भी एक शांति की स्थिति है, लेकिन वो सम्यक इसलिए नहीं है क्योंकि जब इसके यहाँ आके बनेगी, तब इसको दाएं बाएं झाकेगा, कोई कुछ नहीं होगा। और जिसने अपने को यहां से अनुभव किया है, वो सीधे जब कोई ऐसा उदय आएगा, तो अपने उपयोग को चारों तरफ से सिमेट कर, द्रव्य गुण पर्याय के विकल्पों से भी रहित होकर, और बस वो तो अपने में मगन हो जाएगा, और भाड़ में जाए सारी। अब उसको कुछ नहीं, वो तो अपने में बैठ गया, शांति से मग्न हो गया। अब वज्रपात भी हो तो बोले मेरे कुछ नहीं। ये जो निश्चिंत निर्विकल्पता निराकुलता है, इसका जो बेस है, स्तंभ है, वो ये स्वरूप सन्मुखता चाहिए। तो जितना जितना ज्ञानी स्वरूप सन्मुखता होगा, उस ज्ञान उपयोग में अपना स्वरूप ऊर्ध होगा, भाव भाषण होगा, उसकी मगनता होगी, उसका विश्वास होगा, और वो ऐसा सत्यार्थ में भाषेगा, उसमें कोई संशय नहीं होगा, उसमें कोई विपर्य नहीं होगा, उसमें कोई अनध्यवसाय नहीं होगा। वास्तव में उसी का नाम केवल स्वसन्मुख होना है, और ऐसे स्वसन्मुख होने में निर्विकल्प अनुभव हुए बिना नहीं। सजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। अविनाशी